आगे बढ़ाते हुए आज हमारी ये तीसरी क्लास है और आज इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके वो क्वेश्चन रेगुलर थे कि ए है बी है, वो दोनों की काम की क्षमता दी है और दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, यानी जो बिल्कुल सिंपल सवाल था वो हमने पढ़ लिया। आज का जो सवाल है उसमें आपके आएगा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ दिन काम किया, ए ने काम छोड़ दिया, या दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, या एक ने काम छोड़ा, तीसरा व्यक्ति आ गया वो शामिल हो गया, यानी थोड़े से हाई लेवल के सवाल आएंगे। ठीक है, अब ये हाई लेवल के सवाल आगे चलेंगे, बस आप ये ध्यान रखना 2-3 वीडियो और आएंगे तब जाके ये चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज सिर्फ 2 सवाल है। ठीक है, सबसे पहला ध्यान रखना, जो कार्य है वो आपको एज्यूम करना है। एज्यूम कहां से करोगे, तो जो आपके डाटा दिए हैं, जो दिन दिए हैं, उनका एलसीएम आप वर्क मान लेना, बहुत जल्दी आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, आपको पढ़ना है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर से सिर्फ लिखना है, ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन में वो पूरा काम खत्म कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको लिखना है बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। अब आगे ये 2 ही लोग हैं। सबसे पहले काम, आगे सवाल में कुछ भी पूछा हो, वर्क एज्यूम करना है। वर्क ऐसा नंबर जिसमें 20 का भी भाग जाए और 25 का भी भाग जाए, तो सीधा सा नंबर है 100। 100 में 20 का भी भाग जाता है और 25 का भी भाग जाता है। तो हमने मान लिया कार्य 100 वस्तुएं बनानी है। बस आप इसको नोटिस में रखना, हमारा काम है 100 वस्तुएं बनानी है। ठीक है, हमारा काम है 100 वस्तुएं बनानी है। अब आगे सवाल को पढ़ लो। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। अभी तक जो सवाल था उसमें था कि दोनों ने मिलकर काम किया और कब खत्म करेंगे, इस तरह। अभी ये साफ बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तो काम कर लिया, फिर बी काम को छोड़कर चला गया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। देखो सवाल में कुछ भी पूछा हो, सबसे पहला ध्यान रखना, ए कितने दिन में काम करता है, बी कितने दिन में काम करता है, और आपको वर्क इन दोनों के एलसीएम से एज्यूम कर लेना। अब सबसे पहला काम, ए एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा, ए एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा, बी एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा, तीसरा आदमी होता तो सी एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरा काम ए अकेला 20 दिन में कर लेता है और काम है 100 वस्तुएं बनाने का। 100 वस्तुएं ए अकेला 20 दिन में बनाता है, तो पर डे कितनी वस्तुएं बनाएगा, 100 में इस बी का भाग करो, तो पर डे ये ए 5 वस्तुएं बनाता है। पर डे ए 5 वस्तुएं बनाता है। ठीक है, उसी तरह बी 25 दिन में काम समाप्त करता है। पर डे कितनी वस्तुएं बनाएगा, तो 100 में आपको 25 का भाग करना है। पर डे ये बी 4 वस्तुएं बनाएगा। ए एक दिन में 5 वस्तुएं बनाता है, बी एक दिन में 4 वस्तुएं बनाता है। अब वो पूछता है ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 वस्तुएं बनाएंगे। 9 का 100 में भाग लगाओ, अभी तक पढ़ा वो। अब आपको ये सवाल की लैंग्वेज पढ़नी है, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। अब सिंपल सा, अगर ये दोनों एक दिन मिलकर काम करें, अगर ये दोनों एक दिन मिलकर काम करें, एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे, ये दोनों एक दिन में मिलकर, खास ध्यान रखना, ये दोनों एक दिन में मिलकर 9 वस्तुएं बनाएंगे। बेसिक मैथ्स आपकी चलेगी, आप नॉर्मल खुद पे लेते जाना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों एक दिन में मिलकर 9 वस्तुएं बनाते हैं। कितने दिन मिलकर काम किया, 5 दिन तो ये रेगुलर साथ में आए। एक दिन में 9 वस्तुएं बनाई, दूसरे दिन में 9 वस्तुएं बनाई, तीसरे दिन में 9 वस्तुएं बनाई, चौथे दिन में 9 वस्तुएं बनाई, 5वें दिन में 9 वस्तुएं बनाई। कुल मिला के इन 5 दिन में 9 × 5, कुल मिला के इतना सारा नहीं करना है। कुल मिला के अगर ये एक दिन में 9 वस्तुएं बनाते हैं तो 5 दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे, 5 दिन में इन्होंने 45 वस्तुएं बना दी। इन्होंने 45 वस्तुएं 5 दिन में मिलकर बना दी। अब ये बी काम छोड़कर चला गया, ये बी अपने रास्ते हो गया, इसने काम छोड़ दिया। अब ये बताओ वस्तुएं कितनी बनानी थी, 100 वस्तुएं बनानी थी, 45 वस्तुएं बन गई, शेष कितनी वस्तुएं हैं, शेष वस्तुएं हैं 100 - 45, 55 वस्तुएं अभी बनानी बाकी हैं, 55 वस्तुएं अभी बनानी बाकी हैं। और बी ने काम छोड़ दिया, जो आपका बी है वो काम छोड़कर चला गया, 55 वस्तुएं पड़ी हैं। अब अकेला काम कौन कर रहा है, ए अकेला काम कर रहा है। ध्यान रखना, ए अकेला काम कर रहा है। ए एक दिन में 5 वस्तुएं बनाता है और 55 वस्तुएं बची हैं, तो
कितने दिन में ये वस्तुएं बनाएगा, तो 55/5 कितने दिन लगेंगे, ए को 11 दिन और लग जाएंगे, ए को 11 दिन और लग जाएंगे। मुझे सिंपल ये समझाना है, इस तरह के सवाल आपकी ये सबसे इजी मेथड है, ये वाला जो आप वर्क एज्यूम करो, पर डे का काम निकालो, आराम से हो जाएगा। जैसे इसी सवाल में कहा होता कि ए ने 5 दिन अकेले काम किया, इसी सवाल में ऐसे होता ए ने अकेले 5 दिन काम किया, फिर बी शामिल हो गया। ये सवाल नया नहीं है, मैं इसी को समझा देता हूं। इसी सवाल में यहां लिखा होता दोनों ने मिलकर की जगह ए ने अकेले 5 दिन काम किया और फिर बी आया। अगर यही ऐसे होता तो आप सोचो, ए एक दिन में 5 वस्तुएं बनाएगा, 5 दिन में कितनी बनाएगा, 5 दिन में 25 वस्तुएं बना देगा। 25 वस्तुएं बन गई, बनानी कितनी थी, 100 में से 25 बन गई, बची कितनी, 75। अब बी आया मतलब एक दिन में 9 वस्तुएं बना रहे, 75 में 9 का भाग कर दो। यानी सबसे बेसिक है, अगर आप ये बना लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक होता है एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, उसी के लिए मैंने अगला सवाल लिखा है, एक दिन छोड़ के एक दिन काम करने वाला सवाल मैंने लिखा है। ठीक है, आप ध्यान रखना, बहुत इजी सवाल है, हम इसको भी थोड़े अच्छे वाले 3 लोगों वाले सवाल नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज मैंने सिंपल से सवाल लिए हैं, बस आप प्रैक्टिस जारी रखना। ठीक है, पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है तो कोशिश करूंगा टाइम बचत में बना लूं और आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकेंड, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में करते हैं। ए काम को 7 दिन में कर रहा है, बी काम को 8 दिन में कर रहा है। सबसे पहले वर्क एज्यूम करना है, इन दोनों का एलसीएम 56 वस्तुएं आएगा, एलसीएम 8 × 7 कर दिया मैंने। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, ध्यान रखना, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, यानी एक दिन छोड़कर, यानी पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी आया, इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तथा ए कार्य को आरंभ कर रहा है, सबसे पहले ध्यान रखना ये आईएमपी है, काम शुरू कौन कर रहा है, वो मैन है, काम शुरू कौन कर रहा है, वो आपका मैन है। ठीक है, अभी तो हम पहले तो निकालेंगे, सबसे पहले एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएंगे, एक दिन का काम, ए 7 दिन में 56 वस्तुएं बनाता है, एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा, तो 7 का भाग 56 में करो, एक दिन में 8 वस्तुएं बनाएगा, 8 का भाग 56 में करो, एक दिन में 7 वस्तुएं बनाएगा। अब ये बोल रहा है एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। अब पहले कौन आ रहा है, पहले ए आ रहा है, पहले ए आया, ए ने एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाई, 8 वस्तुएं। दूसरे दिन कौन आया, बी, एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाई, 7 वस्तुएं। ठीक है, यानी कुल मिला के 2 दिन में, ध्यान रखना, कुल मिला के 2 दिन में, क्योंकि बारी बारी से आ रहे हैं और पहले ए आया है। ठीक है, तो कुल मिला के ए बी क्रम में, यानी 2 दिन में 15 वस्तुएं बनती हैं, 2 दिन में 15 वस्तुएं बन रही हैं। ठीक है आपके, अब 2 दिन हो गए, 15 वस्तुएं बनी, ये ध्यान रखना, 2 दिन 15 वस्तुएं, फिर 2 दिन, फिर 15 वस्तुएं, फिर 2 दिन, फिर 15 वस्तुएं, 45 वस्तुएं बन गई। अब आप 2 दिन में 60 वस्तुएं नहीं कर सकते क्योंकि बनानी 56 ही है। कुल मिला के 6 दिन हो गए और 45 वस्तुएं बन गई, 6 दिन हो गए, 45 वस्तुएं बन गई। शेष कितनी है, शेष वस्तुएं कितनी है, 6 दिन में 45 वस्तुएं हो गई, शेष वस्तुएं हैं आपकी 11 वस्तुएं शेष है, 11 वस्तुएं शेष है। अब किसका टर्न है, 6 दिन में बी ने काम खत्म किया, 6वें दिन, 7वें दिन ए आया, 7वें दिन, ठीक है, 7वें दिन ए आया, ए ने कितनी वस्तुएं बनाई, ए ने 8 वस्तुएं और बनाई। आपके 7 दिन हो गए, ए ने 8 वस्तुएं बनाई अगले दिन। ठीक है, 7 दिन हो गए, 8वें दिन, 8वें दिन कौन आया, 8वें दिन बी आया। बी की कैपेसिटी है एक दिन में 7 वस्तुएं बनाने की, लेकिन वस्तुएं शेष कितनी है, 3 वस्तुएं शेष है। इसका मतलब सीधी बात है ये बहुत जल्दी काम कर देगा। तो 3 वस्तुएं कितने दिन में बनाएगा, तो सीधी बात ध्यान रखना, 3 में 7 का भाग कर देगा, दिन का हिस्सा ये 3/7 दिन आएगा, 3/7 दिन, उस दिन का हिस्सा। 8वां दिन पूरा नहीं हो रहा, यानी कुल मिला के कितने दिन हुए, 7 दिन और 3/7 दिन एक और, यानी 7 सही 3/7 दिन। खास ध्यान रखना, इस तरह के सवाल एक दिन छोड़ता है और एक दिन। मैं आपको फिर समझा देता हूं। सबसे पहले क्या करना,
एक दिन छोड़ के एक दिन वाले में, एक दिन छोड़ के एक दिन वाले में ए काम को 7 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है। टोटल काम हो गया आपकी 56 वस्तुएं, एक दिन का कार्य, ये ध्यान रखना, ठीक है। 8 वस्तुएं और ये 7 वस्तुएं। शुरू कौन कर रहा है वो जरूरी है, फिर भी इन दोनों को इस बार जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 दिन में गिनना। कब? जब एक दिन छोड़ के एक दिन काम करे तो 2 दिन गिनना। 2 दिन में 15 वस्तुएं बन रही है, 2 दिन में 15 वस्तुएं बन रही है, ठीक है। ऐसा नंबर तो 15, 15 2 की 30, 15 3 45, यानी 3 बार तो 45 इससे कम आ गया। अगली बार ये क्रॉस कर जाएगा, यानी 8 दिन तो कंप्लीट नहीं हुए। अगर हम 60 ले लेते तो 8 दिन तो कंप्लीट हो ही नहीं रहे। इसके लिए 2 दिन में 45 वस्तुएं, तो 6 दिन में इन्होंने 45 वस्तुएं बना दी। 6 दिन में इन्होंने 45 वस्तुएं बना दी। अब रुक जाना, क्योंकि इससे छोटा नंबर है। जस्ट आप 15 बढ़ा दोगे तो वो इसको क्रॉस कर जाएगा। अब आपको रोकना है। आपके 6 दिन हो गए, अब आपने काम रोक के रखा है। अब आप चेक करो, 45 वस्तुएं बन गई, बनानी कितनी है? 56। शेष वस्तुएं कितनी है? शेष वस्तुएं हैं 11। अब टर्न किसका है? अब फिर से ध्यान रखना, एक दिन छोड़ के एक दिन, और ए शुरू कर रहा है, ए का टर्न है। अगर बी शुरू करता तो बी का टर्न आता। ए आया, ए ने 8 वस्तुएं बना दी, यानी 7वां दिन ए ने 8 वस्तुएं बना दी। अब वस्तुएं कितनी शेष है? अब 3 वस्तुएं शेष है। अब 8वां दिन तो है, 8वां दिन है, लेकिन 8वां दिन पूरे तक काम नहीं हुआ। 8वें दिन कितने काम हुआ? 3 पहर का काम हुआ। 7 में से 7 वस्तुएं बनानी थी, 3 वस्तुएं ही बनानी है, जबकि इसकी कैपेसिटी 7 की है। तो ध्यान रखना, 3/7 लिख देना। 7 सही 3/7 दिन, याद रखना इसको, ठीक है। 7 सही 7/3 दिन। आज के लिए ये 2 ही सवाल हैं, छोटा ही वीडियो है। आगे इसी तरह के सवाल हम करने वाले हैं, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।